स्पेन के एक ऐसे शहर है जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वसंत में जब हजारों संतरे के पेड़ों पर फूल खिलते हैं तो हवा में एक मीठी खुशबू घुल जाती है और लगता है जैसे आप किसी जन्नत में आ गए हों। लेकिन ये जन्नत हर साल एक भयानक बुरे सपने में बदल जाती है। हर साल शहर पर एक हमला होता है, एक ऐसा हमला जिसके लिए कोई अलार्म नहीं बजता, कोई सेना नहीं आती और जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यह हमला होता है लाखों करोड़ों सड़ते हुए संतरों का। पेड़ अपनी सुनहरी फसल को सड़कों पर गिराना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सड़कें एक चिपचिपी बदबूदार नदी में बदल जाती हैं। हवा में मीठी खुशबू की जगह खट्टी सड़न की गंध भर जाती है। शहर के लिए यह एक वार्षिक आपदा थी, एक दुश्मन जिससे वो हर साल हार रहा था। लाखों रुपए इसे साफ करने में बर्बाद हो रहे थे, फिर भी यह समस्या हर साल और बड़ी होती जा रही थी। यह एक ऐसा अभिशाप था जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन लग रहा था, जब तक कि किसी ने उस सड़ते हुए बदबूदार कचरे के ढेर में एक चिंगारी नहीं देखी, एक ऐसी चिंगारी जिससे पूरा शहर रोशन हो सकता था। यह सच्चाई उस पागलपन भरी सोच की है जिसने एक शहर के सबसे बड़े दुश्मन को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। जिसे हम कचरा समझते हैं, वो असल में एक छिपी हुई ताकत हो सकती है। आज हम आपको उस शहर के सफर पर ले जा रहे हैं जिसने दुनिया को दिखाया कि भविष्य की ऊर्जा हमारे पेड़ों पर उग सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। सोने का अभिशाप। इस अविश्वसनीय कहानी का केंद्र है स्पेन का एक बहुत ही खूबसूरत शहर वलेंसिया। वलेंसिया दुनिया भर में अपने संतरों के लिए मशहूर है। इसकी सड़कों के किनारे 12,000 से भी ज्यादा संतरे के पेड़ लगाए गए हैं। वसंत में जब इन पेड़ों पर फूल खिलते हैं तो पूरा शहर एक मीठी महक से भर जाता है। यह देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। लेकिन यही जन्नत साल के कुछ महीनों में एक बड़ी आफत बन जाती है। जब संतरे पककर अपने आप पेड़ों से गिरने लगते हैं तो शहर की सड़कें, फुटपाथ और पार्क, हर जगह संतरे ही संतरे नजर आते हैं। शुरुआत में यह देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह एक बड़ी समस्या बन जाता है। लाखों संतरे गाड़ियों के नीचे आकर कुचल जाते हैं। उनकी मीठी चिपचिपी सड़न हर तरफ फैल जाती है और मक्खियों और कीड़ों की फौज को दावत देती है। शहर के लिए यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। हर साल म्यूनिसिपैलिटी को टन के टन सड़े हुए संतरे उठाने के लिए खास टीमें लगानी पड़ती थी। इन संतरों को इकट्ठा करने, ट्रांसपोर्ट करने और लैंडफिल में फेंकने में बहुत पैसा और मेहनत लगती थी। जो खूबसूरती कभी शहर की शान थी, वही अब एक महंगा और बदबूदार अभिशाप बन चुकी थी। एक अनोखा आइडिया। सालों तक वलेंसिया इस समस्या से जूझता रहा, लेकिन फिर शहर के कुछ दूरदर्शी लोगों और वैज्ञानिकों ने इस समस्या को एक अलग नजरिए से देखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, जिसे हम कचरा समझकर फेंक रहे हैं, क्या वो वाकई में कचरा है? उन्होंने इन सड़ते हुए कचरे में एक मौका देखा, एक अवसर। यह आइडिया बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी था। संतरे के अंदर क्या होता है? रस। और रस में क्या होता है? शुगर। और विज्ञान हमें बताता है कि शुगर को फर्मेंट करके एनर्जी बनाई जा सकती है। यहीं से एक शानदार पायलट प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। फैसला किया गया कि इन बर्बाद हो रहे संतरों को इकट्ठा करके उनसे बिजली बनाई जाएगी। यह एक सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण था, जहां कुछ भी बर्बाद ना हो और हर चीज को किसी न किसी तरह दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाए। वलेंसिया ने फैसला किया कि वो अपने गोल्डन कर्स को गोल्डन पावर में बदलेंगे। जादू के पीछे का विज्ञान। अब सवाल यह था कि यह होगा कैसे? संतरे से बिजली बनाने की प्रक्रिया सुनने में जितनी जटिल लगती है, समझने में उतनी ही सरल है। यह एक शानदार साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कुछ स्टेप्स में बांटा गया है। पहला कदम, इकट्ठा करना। शहर की सड़कों से गिरे हुए सारे संतरों को इकट्ठा करके एक खास फैसिलिटी में ले जाया जाता है। दूसरा कदम, रस निकालना। इस फैसिलिटी में मशीनों की मदद से इन संतरों का रस निकाला जाता है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तरफ संतरे का रस और दूसरी तरफ बचे हुए छिलके और पल्प। तीसरा कदम, बायोगैस बनाना। अब असली जादू शुरू होता है। संतरे के रस को एक बड़े टैंक में डाला जाता है, जहां फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के जरिए उसे सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया से बायोगैस बनती है, जिसमें मीथेन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यह वही मीथेन गैस है जिसे हम अपने घरों में खाना पकाने या हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथा कदम, बिजली बनाना। इस मीथेन गैस को एक जनरेटर में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब गैस जलती है तो टरबाइन घूमती है और साफ सुथरी ग्रीन बिजली पैदा होती है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी कुशल है कि इसमें कुछ भी बेकार नहीं जाता। यह प्रकृति के अपने साइकिल की नकल करने जैसा है। हैरान कर देने वाला नतीजा। जब इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे सामने आए तो वो उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर थे। नतीजों ने न सिर्फ वलेंसिया को बल्कि पूरी दुनिया के सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। स्टडी में यह पाया गया कि सिर्फ 1 टन यानी 1000 किलो संतरों से इतनी बिजली पैदा की जा सकती है, जो 100 घरों को एक दिन के लिए रोशन कर सके। यह एक असाधारण खोज थी। सोचकर देखिए,
जो संतरे कल तक सड़कों पर सड़ रहे थे और शहर पर बोझ थे, आज वो सैकड़ों घरों को रोशन करने की ताकत रखते थे। वलेंसिया ने इस बिजली का इस्तेमाल अपनी सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देने के लिए करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट से पैदा हुई एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा शहर के वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स में से एक को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी संतरे अब न सिर्फ शहर को रोशन कर रहे थे, बल्कि शहर के लोगों को साफ पानी देने में भी मदद कर रहे थे। कहानी का पूरा होना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा था ना कि इस प्रोसेस में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, तो उस रस का क्या हुआ जो बिजली बनाने के बाद बचा, और उन छिलकों और पल्प का क्या हुआ जो शुरुआत में अलग किए गए थे। यहीं पर यह प्रोजेक्ट सच में जीनियस बन जाता है। एनर्जी निकालने के बाद जो भी सॉलिड मटेरियल बचता है, उसे एक बहुत ही उच्च क्वालिटी के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद में बदल दिया जाता है। और यह खाद कहाँ इस्तेमाल होती है? यह वापस उन्हीं खेतों में जाती है जो शहर के चारों ओर फैले हुए हैं, जहां अगले साल के लिए संतरे उगाए जाते हैं। यह एक परफेक्ट सर्कल है। पेड़ से संतरा सड़क पर गिरा, सड़क से उठकर उसने बिजली बनाई, और उसका बचा हुआ हिस्सा वापस पेड़ को पोषण देने के लिए खाद बन गया। यह सस्टेनेबिलिटी का एक ऐसा मॉडल है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। दुनिया के लिए एक सबक। वलेंसिया के इस सफल प्रोजेक्ट ने उसे दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। आज वलेंसिया को अर्बन सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाता है। यह शहर इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादा हो तो सबसे बड़ी समस्याओं को भी सबसे बड़े अवसरों में बदला जा सकता है। यह प्रोजेक्ट दुनिया भर के शहरों को एक नई राह दिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने कचरे को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक छिपे हुए संसाधन की तरह देखना चाहिए। हर शहर, हर गांव के पास अपना कोई ना कोई ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो उस जगह की तस्वीर बदल सकता है। भारत के लिए एक सोच। जब हम वलेंसिया की इस कहानी को देखते हैं तो एक भारतीय होने के नाते यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारा देश विशाल है और यहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट की कोई कमी नहीं है। सोचिए, हमारी बड़ी बड़ी सब्जी मंडियों से हर दिन निकलने वाला टन के टन सब्जियों और फलों का कचरा, हमारे मंदिरों से हर दिन निकलने वाले लाखों टन फूल, हमारी शुगर मिलों से निकलने वाली गन्ने की खोई, यह सब वो कचरा है जिसे हम आज भी एक समस्या मानते हैं। लेकिन वलेंसिया की कहानी हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर स्पेन का एक शहर संतरों से बिजली बना सकता है, तो हम अपने कचरे से क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। यह कहानी हमें एक प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने स्थानीय संसाधनों और समस्याओं के लिए ऐसे ही इनोवेटिव और सस्टेनेबल समाधान खोजने की जरूरत है। तो दोस्तों, वलेंसिया की यह कहानी सिर्फ संतरे और बिजली की कहानी नहीं है, यह नजरिया बदलने की कहानी है। यह इस बात का सबूत है कि जिस चीज को एक इंसान कचरा समझता है, उसी में दूसरे को एक खजाना दिख सकता है। इस प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया है कि भविष्य की ऊर्जा महंगी टेक्नोलॉजी या बड़े बड़े पावर प्लांट्स में नहीं, बल्कि हमारे आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपी हो सकती। हमें बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर में भी कोई ऐसा कचरा है जिसे एक संसाधन में बदला जा सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह अविश्वसनीय कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।